आइए बिला किसी ताखीर व तमहीद के मैं बयानो खिताबत के लिए बड़े ही अदब व एहतराम के साथ जनाब हजरत मौलाना व मुफ्ती सलमान साहब अल कासमी दामत बरकातहुमुल आलिया को मदू करना चाहता हूँ। सिर्फ ये कहकर कि हम जैसे वफादार कम ही निकलेंगे। बोलिए सुभान अल्लाह। कि हम जैसे वफादार कम ही निकलेंगे। जमी खोद कर देखो तो हम ही निकलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फ़ीहि मन तज़क्कर वजाअकुमुन नज़ीर। अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيها كثير من الناس الصحة والفراغ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। डाइस पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ अकाबिरीन उलमाए किराम व मुफ्तियान इज़ाम, आज का ये प्रोग्राम जलसे दस्तार बंदी के उन्वान पर इनइकाद किया गया है और जिस मकसद के लिए और जिस मिशन के लिए इस प्रोग्राम का इनइकाद किया गया उस सिलसिले में भी गुफ्तगू आनी चाहिए, होनी चाहिए। जिन खुश नसीब तलबाए कराम के सरों पर दस्तार फजीलत बांधी जाएगी, सबसे पहले हम उन तलबाए कराम के लिए दुआ करेंगे। आप हजरात उन तलबाए कराम के हक में आमीन कहिएगा। ऐ अल्लाह इन तलबाए कराम के सीने पर कुरान करीम को तादेर कायम और दायम फरमा। ऐ अल्लाह जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को इस मकाम पर पहुंचाया कि उनकी औलाद अपने माँ बाप के लिए कल क़यामत के दिन सिफारिश का जरिया बनेगी, ऐ अल्लाह तो उनके औलादों के सीने मुबारक को ऐ अल्लाह तो कुरान करीम के अनवारात और तजल्लियात से भर दे। ये प्रोग्राम उसी वक्त कामयाब होगा जब अमल की नियत से बैठेंगे, वरना ये बात याद रखिएगा, उलमाए कराम बैठे हैं, लाख जलसा कर लीजिए और लाख खूब पोस्टर और इश्तिहारात लगा लीजिए, लेकिन जब तक दिल में अमल की नियत ना हो तब तक जलसा कभी कामयाब नहीं होगा, खानाए कामयाब होगा। असल तकरीर और बयानात मेहमानान किराम के होंगे। मैं आपके दरमियान ज़्यादा देर हाइल नहीं होऊंगा, अपनी जगह जल्दी से ले लूँगा। हदीस का तर्जमा और कुरान करीम की फिर से ख़राब होने लगा क्या, कुरान करीम की आयत का तर्जमा इंशाअल्लाह करके अपनी जगह ले लेंगे। मैंने अल्लाह के नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हदीस मुबारकह की तिलावत की। जनाब दिल भाई साहब आप तवज्जो दीजिएगा। इस हदीस के रावी हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा है और इस हदीस को हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मशहूर तसनीफ किताब-उज़-ज़ुहद व रक़ाइक़ में तज़किरा फरमाया है। मैं आप हजरात को ये बताना चाहता हूँ कि इंसान वक्त की कदर करे। किसकी कदर करे? अल्लाह के नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हदीस बयान फरमाई गई। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो माइक ख़राब होने से पहले जो जज्बा था अब वो जज्बा ख़त्म हो गया है। अब मुख्तसरन 5
या 10 मिनट के अंदर अपनी बात को ख़त्म करेंगे। आप दिल जमई का सबूत दीजिए। आपको ये बताना चाहते हैं कि आज के इस प्रोग्राम में बिरादरान वतन भी है। हमारे मजहब इस्लाम ने बिरादरान वतन को भी इज्जत दी है। हमारे मजहब इस्लाम ये सिखाता है कि अगर कोई मुसलमान लड़की पर गलत नज़र डालता है तो उसकी भी आँख फोड़ दीजिए, और अगर कोई बिरादरान वतन की लड़कियों पर भी गलत नज़रों से देखता है तो उसकी भी आँख फोड़ दीजिए। ये इस्लाम की मुकम्मल ज़ाब्ता हयात और तालीम है। और अल्लाह के नबी का फरमान है कि सिल मन क़ता का वअफ़ु अम्मन ज़लमक, जो तुमसे रिश्ता तोड़े तुम उससे रिश्ता जोड़ो। अगर कोई गैर हमारे पड़ोस में बस गया और उसको अगर कोई तकलीफ दे रहा तो एक गैरत ईमान होने की वजह से, मुसलमान होने की वजह से, इंसानियत होने की वजह से अगर कोई हमारे हिंदू भाई या बहनों को और पड़ोसियों को भी कोई सताए तो मुसलमान का सबसे पहला फर्ज ये बनता है कि अपनी तरफ से उनका दिफा करे। यह हमारा मजहब इस्लाम और इस्लाम हमें ये तालीम देता है। तो आज के इस प्रोग्राम में बरादरान वतन भी आए हैं, हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह के नबी के एक हदीस बयान फरमाई गई। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि इंसान को अल्लाह की तरफ से 2 नेमतें मिलती हैं। कितनी? 2 नेमतें मिलती है, और जिन 2 नेमतों के बारे में इंसान बड़ा लापरवाह होता है, बहुत लापरवाह। अल्लाह के नबी फरमाते हैं निअमतान मग़बूनुन कसीरुम मिनन नास अस्सिहत वल फराग, के अल्लाह की तरफ से इंसान को 2 नेमतें दी जाती है, एक सेहत और एक फरागत। और जानते हैं इन 2 नेमतों की नाकदरी सबसे ज्यादा इंसान करता है। मसलन इंसान के पास एक नेमत होती है सेहत और तंदुरुस्ती की नेमत, तो तंदुरुस्ती की नेमत में अल्लाह की खूब इबादत करनी चाहिए, लेकिन हमारा मुआशरा तंदुरुस्ती की हालत में गुनाहों के अंदर अपने वक्त को बर्बाद करता है। आज नौजवान जो बर्बाद हो रहे हैं, मोबाइल सबसे बड़ा बुराई की जो सबसे बड़ी जड़ है वो मोबाइल है। सेहत की नेमत है और गुनाह कर रहे हैं, और अपनी जवानी पर और अपने गुरूर, उन्हें अपने जवानी पर गुरूर है और अपनी ताकत पर उन्हें नाज है। जब सेहत रहती है तो कुरान की तिलावत नहीं करता है, जब सेहत रहती है तो अल्लाह की इताअत नहीं करता है, जब सेहत रहती है तो अल्लाह का जिक्र करके अल्लाह को राजी नहीं करता है, और जब फुर्सत मिलती है, फुर्सत के लम्हात होते हैं तो फिर वो अल्लाह को याद नहीं करते। तो ये हदीस मुबारका इंसान को पैगाम दे रही है कि अगर आपको 2 नेमतें मिल जाए, एक सेहत की नेमत और एक फरागत की नेमत, तो ऐ मेरे बंदो हाथ जोड़कर कहते हैं इन 2 नेमतों की कदर कर लीजिएगा, वरना याद रखिएगा कल मैदान महशर में कोई किसी का साथ नहीं देगा, अपने भी पराये हो जाएंगे। और इसकी दलील क्या है? पढ़िए कुरान, यौम यफिरुल मर्उ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शाअनु युगनी, क्या उस दिन इंसान भागेगा अपने भाई से, अपने बाप से, अपनी माँ से, अपनी बीवी से, अपने बाल बच्चों से। अल्लाह फरमाते हैं कि उस दिन बड़ा होलनाकी का मंजर होगा, कोई किसी का साथ नहीं देगा। इसलिए सेहत की नेमत अगर अल्लाह ने दी है तो नमाज पढ़िए। आज हक बात कह रहा हूं, आपको थोड़ी सी तकलीफ होगी, दिल भाई देखिएगा, उलमाए कराम की तवज्जो चाहते हैं। अभी कितने ऐसे मुसलमान हैं जिन्होंने इशा की नमाज नहीं पढ़ी और जलसे में आए, कहा जा रहे जलसाए दस्तार बंदी पर, खुदा की कसम उलमा बैठे हैं, और आपके धनबाद के काजी शहर मुफ्ती शाहिद साहब भी बैठे हुए। मसला पूछ लीजिए कि जलसा कराना कोई ना तो फर्ज है ना तो सुन्नत है, लेकिन नमाज पढ़ना फर्ज है। अगर पूरी जिंदगी में कभी भी आपने जलसा नहीं कराया तो इंशाअल्लाह अगर आपसे कल क़यामत के दिन सवाल होगा तो आपके गुनाहों के बोझ हम अपने कंधों पर लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन हाँ, अगर एक वक्त फर्ज नमाज आप छोड़ दे तो कल क़यामत के दिन इसका सवाल जरूर होगा। इसलिए जलसा सुनने आए हैं, अमल करके जाएं और इंशाअल्लाह ये पैगाम लेकर जाएं कि अपने घरों के माहौल को बेदुरुस्त करेंगे और अपनी जिंदगी के अंदर इनकलाब बर्पा करेंगे। एक छोटी सी बात कहकर अपनी बात को खत्म कर देते हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह, उलमा बैठे जानते हैं, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह आपका शुमार बड़े मुहद्दिस में होता है, आपका शुमार बहुत बड़े मुहद्दिस में होता है। आपकी जिंदगी के हालात में लिखा है
हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक फरमाते हैं कि मेरे बचपन का दौर था और हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक एक अमीर और कबीर खानदान से ताल्लुक रखता था। किससे? एक मालदार घराने से ताल्लुक रखता था। और जिसके घर में अमीर और कबीर की जिंदगी हो तो थोड़ी सी उसकी ऐशो इशरत हो जाती है, वो गुनाह की तरफ माइल होते हैं। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह शुरू जिंदगी में उनका शौक था गाना बजाना। क्या शौक था? गाना बजाना। तो रिवायत में लिखा है कि उनके पास एक सेब का बाग था। क्या था? सेब का बाग। जब मौसमे फल का वक्त आया तो वो अपने बाग में अपने बाल बच्चों को लेकर चले गए। हदीस के हवाले से बयान कर रहे हैं। तो अपने बाल बच्चों को लेकर चले गए और उस बाग में और भी लोगों को बुलाया और शराब का दौर चला। एक तरफ लोग जमा है, गाना बजा रहे हैं। और हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के बारे में लिखा है कि आप खुद मौसीकार थे, आप बहुत अच्छा गाना बजाना और बहुत अच्छा मौसीकार थे। जो बाजा जिससे आप बजाते थे अगर वो खराब हो जाए तो आप उसको बनाना भी जानते। रिवायत में लिखा है कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने अपने दोस्तों को बुलाया, खुद भी शराब पिए हुए हैं और गाना गा रहे हैं और महफिलें जमी हुई है। मैं इस वाक़ये से उन लोगों को इबरत देना चाहता हूं जो हर वक्त अपने कानों पर हेयरफोन ठूसकर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का मजाक उड़ा रहे। मैं उनको पैगाम देना चाहता हूं जो रात भर गंदी पिक्चरें और रात भर गंदी फिल्में देखकर अपनी जवानी को बर्बाद कर रहे हैं। जिस कानों के जरिए कुरान सुनना चाहिए आज उन कानों के जरिए हम गाना सुन रहे। सुनो ए उम्मते मुस्लिमा के नौजवानों, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह अपने इस वाक़ये से उम्मते मुस्लिमा को क्या पैगाम देना चाहते। जो लोग रात भर अल्लाह की नाफरमानियां करते हैं, सुन लो आज यहाँ जो कुछ भी कर लो, लेकिन कल क़यामत के दिन सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की हुकूमत होगी। अल्लाह ऐलान फरमाएंगे अल मुल्क यौम इज़िन लिल्लाह। अल्लाह ऐलान फरमाएंगे लिमनिल मुल्कुल यौम। आज किसकी बादशाहत है? अल्लाह खुद फरमाएंगे अल मुल्क यौम इज़िन लिल्लाह। आज तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की बादशाहत है, मेरी बादशाहत है। तो रिवायत में लिखा है कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह गाना बजाए और गाना बजाते बजाते सो गए। और जब आप नींद से बेदार होते तो दोबारा जो मौसीकार थे उसको बजाना शुरू किया तो गाने की आवाज नहीं आ रही। हालांकि खुद बहुत बड़े माहिर थे उस बाजे को बनाने पर, तार को जोड़ा और बनाया, लेकिन गाने की आवाज नहीं आ रही। एक बे कुरान करीम की आवाज आ रही, अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। ये आवाज आ रही। क्या अब भी अल्लाह के डर से, अल्लाह की खशियत से ईमान वालों का दिल नरम नहीं हुआ है? क्या गुनाहों से बाज आकर अल्लाह की यादें उनको न सता रही है? अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। ऐ नौजवानों जो रात की तन्हाई में और दिन के उजाले में गुनाह कर रहे, जरा उस लम्हे को याद करो जब अल्लाह फरमाएंगे यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका औहा लहा। जब इंसान को अल्लाह फरमाएंगे या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फअदलक। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह लेटे और नींद से बेदार होने के बाद उस बाजे से यह आवाज आ रही। और एक रिवायत में लिखा है कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह जहां बैठे थे उसके करीब एक दरख्त पर एक परिंदे की जबान से आवाज आ रही, अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह की दिल की जो कैफियत थी वो बदल जाती है और फौरन दोनों हाथों को उठा देते हैं। कालू बला कद आन या रब्बी कालू बला कद आन। मेरे परवरदिगार क्यों नहीं, अब वो वक्त आ गया कि तौबा करें। और रिवायत में लिखा है हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह वक्त के इतने बड़े मुहद्दिस बने। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पर लोगों ने तनकीद की, हजरत इमाम मुस्लिम पर लोगों ने तनकीद की, लेकिन मेरी नजर में किसी किताब में ये बात नहीं गुजरी कि हजरत अब्दुल्ला
अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक की रिवायत को और आपके हदीस पर किसी ने तनकीद की, और यह आपका मकाम था और यह आपकी इज्जत थी। इज्जत अल्लाह ने दी, उन्होंने वक्त की कदर की तो अल्लाह ताला ने आपका मकाम ऊंचा कर दिया। वक्त नहीं है, वरना हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक के हवाले से बताते कि अल्लाह ताला ने इस तौबा की शान में और वक्त की कदर करने की वजह से अल्लाह ने आपको हारून रशीद के दरबार में क्या मकाम दिया और क्या इज्जतें दी और क्या आपके दर्जात को बुलंद किए। बस दो बातों को ठान लीजिए, आज से ये तय कर ले मजमा वाले इंशाअल्लाह 5 वक्त नमाज की पाबंदी करेंगे और गुनाहों को छोड़ेंगे। हाथ उठाइए, स्टेज से भी ताईद चाहते हैं आप हजरात इनकी हौसला अफजाई करें, और जलसा उसी वक्त कामयाब होगा जब आप यहां से जाए तो अपनी जिंदगी के अंदर, अपने बाल बच्चों के अंदर, अपने पूरे घराने में इनकलाब बर्पा करके जाए। अल्लामा इकबाल ने कहा है, अपने मन में डूब कर पा जा सुराग जिंदगी, अपने मन में डूब कर पा जा सुराग जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता तो न बन, कम से कम अपना तो बन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।